आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। अभी मैं गाजियाबाद के हिंडन एलिवेटेड रोड के नीचे हूँ। यहाँ बहुत सारी गौशाला है, बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ में एक संत मिलते हैं, आधुनिक संत इन्हें कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रीन मैन आपने बहुत देखे होंगे, हेलमेट मैन के बारे में आपने सुना, पॉन्ड मैन के बारे में सुना, लेकिन बेल पत्र मैन, इनको बेल पत्र के लिए इसलिए जाना जाता है कि देश भर में ये लाखों बेल पत्र के पौधे लगा चुके हैं। चाहे मंदिर हो, गौशाला हो, पार्क हो या किसी का घर हो, ये बेल पत्र का पौधा लगाते हैं। इनका ये मानना है कि भगवान शिव की स्वयं इनके ऊपर ऐसी कृपा है कि ये बेल पत्र के पौधे जहाँ लगाते हैं विशाल पेड़ के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये पर्यावरण के साथ साथ जो ग्रीन क्रांति है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी, आपका नाम और आपका परिचय। दुर्गा प्रसाद पांडे नाम है मेरा। प्यार से लोग प्रकृति रूपा भाई कह लेते हैं। शिव में भारत मिशन एक छोटा सा संकल्प, 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का हमारा लक्ष्य, उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। यही हमारा एक छोटा सा परिचय। अभी आप ये बताएंगे कि अभी आप लगभग कितने अनुमानित पौधे लगा चुके हैं और कहाँ-कहाँ से लोग आपको संपर्क कर रहे हैं? भविष्य में क्या आपका मिशन है कि इस बेल पत्र का जो आप संकल्प लेके चल रहे हैं, कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? देखिए, बेलपत्र का संपर्क बाबा और बाबा के संपर्क के लिए किसी नाम और किसी क्या कहेंगे उसको, किसी नाम का मोहताज नहीं हूँ। बेलपत्र एक ऐसा पौधा है जो भारत भूमि में दिव्य पौधा है। ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे लाभकारी है। अध्यात्म की बात को हम छोड़ भी देते हैं तो भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत लाभकारी है, पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी है। इस हिसाब से हमारा एक लक्ष्य है 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का लक्ष्य। अभी तक 3.5 लाख बेलपत्र के पौधे हमने लगाए और बांटे हैं। बहुत सारे शहरों को हम लोगों ने पकड़ा, मुख्यतः गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र रहा है। बाकी कुछ स्थान रहे जैसे अयोध्या रहा, उज्जैन रहा, बनारस रहा, हरिद्वार रहा। इन जगहों पर भी हमने बेलपत्र के पौधे लगाए और भेजे हैं। अच्छा, आप एक बताइए, अगर हम यहाँ से शहर से कहीं भी 20-30 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो हरियाली मिल जाती है, वही पुराने बाग, वही खेत खलियान मिलते हैं। शहरों के अंदर पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, पार्क खत्म हो गए हैं, जो ग्रीन बेल्ट है वो खत्म हो चुकी हैं, जो बड़े-बड़े पेड़ थे वो सोसाइटी बनाने के लिए या विकास के लिए जो पुल या फिर सड़कें बनती हैं उनके लिए काट दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो शहर का आधुनिकीकरण हो रहा है, इसकी वजह से हरित क्रांति पर असर पड़ने वाला है? देखिए, जब श्वेत क्रांति की बात आती है तो श्वेत क्रांति में सिर्फ हम लेते हैं कि दूध दही की बात आती है, लेकिन आज जो श्वेत क्रांति है वो ईंट पत्थरों की हो गई, सीमेंट बालू की हो गई है। तो इस श्वेत क्रांति में जहाँ कंक्रीट के जंगल बसाए जा रहे हैं, हरियाली स्वतः समाप्त होती जा रही है। और जो हम चाह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास नहीं कर रहे हैं, हम अपना विनाश कर रहे हैं, देखा जाए तो। और जहाँ तक शहरों की बात है, अब दिन दूर नहीं है लोग गाँव की तरफ जाएंगे, मजबूरन जाएंगे, क्योंकि शहर बहुत गंदे हो गए हैं। कितनी सरकार मेहनत कर ले, आबादी इतनी बढ़ी हुई है शहरों की, तो उसको रोक पाना मुश्किल है। जिंदगी दिन पर दिन शहरों की घटती जा रही है। इसमें हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जान डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कुछ औषधीय पौधे मिले, कुछ ऑक्सीजन की मात्रा सुधरे, कुछ पर्यावरण सुधरे। प्रयास है, लेकिन स्थिति भयावह है। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे गांव की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। गांव में भी स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन वहाँ भी चलायमान है। लेकिन शहरों की जो मेट्रोपोलियन सिटी हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है हमारे नज़रों में। यदि जैसे हम पहले देखा करते थे, हम बाल्यावस्था में थे, मैंने खुद देखा है कि गली मोहल्लों में पौधे वाले आया करते थे, तो लगभग उसके सारे पौधे बिक जाया करते थे। लोगों में उस टाइम क्रेज हुआ करता था कि वो पौधे जो हैं अपने घर में एक पौधा कम से कम स्थापित करें। हर घर में तुलसी तो पाई ही जाती थी। लेकिन जब से शहरों का आधुनिकीकरण हुआ है तो घर के पौधे खत्म हो गए, आंगन की तुलसी चली गई है। तो आपको नहीं लगता कि घर के अंदर कम से कम एक पौधा स्थापित करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं चाहे सूक्ष्म रूप से ही वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा? देखिए, एक पौधा से अब काम नहीं चलेगा। प्रयास तो दुनिया कर रही है, लेकिन कुछ लोग प्लास्टिक के पौधे लगाने के प्रयास कर रहे हैं। प्रयास वही करना पड़ेगा, पौधा वही हो, लेकिन अब एक का जमाना चला गया। अब कम से कम 5 पौधे होने चाहिए, चाहे वो तुलसी की हो, मनी प्लांट्स हो,
इंडोर आउटडोर बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को एक सलाह दूंगा कि ज़्यादा महंगे पौधों की दुनिया में न जा करके अपने जो प्रकृति के पौधे थे, तुलसी है, स्नेक प्लांट है, ये छोटे छोटे एलेस्टोनिया वगैरह छोटे छोटे जो प्रजातियां हैं, उनको घरों में लगाएं और उससे अपनी व्यवस्था, अपने ऑक्सीजन के लेवल को, अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को सुरक्षित करें। सबसे बढ़िया योगदान अगर कोई बात करते हैं, हम तो एक ही बात करते हैं कि दुनिया के सारे पौधे छोड़ दीजिए, कम से कम 11 तुलसी के पौधे घर में रख लीजिए। 11 गमले अगर आपने तुलसी के लगा लिए, उसमें 2-4 मरुआ के लगा लीजिए। मरुआ का मतलब वन तुलसी हो गया। देखिए आपका घर एकदम खुशबू से लबालब रहेगा और पर्यावरण प्रकृति से एकदम सुधरा रहेगा। एक छोटी सी सलाह कि महंगे पौधों पे मत जाइए, अपने प्रकृति के, अपने भारत के जो पौधे हैं, मरुआ हुआ और तुलसी, 11 प्लांट रखिए, आपका घर वातावरण से एकदम शुद्ध रहेगा हमारे नजरों में।